अगर परमात्मा पत्ते पत्ते में, हर जगह, कण कण में व्यापक है, कण कण में मौजूद है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि संत महात्मा हमेशा सत्संग में फरमाते हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में मौजूद है, कण कण में व्यापक है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? साध संगत जी, एक बार भाई मर्दाना ने सतगुरु नानक महाराज जी से ईश्वर के आभास को लेकर प्रश्न किया था और कहा था कि हे सतगुरु महाराज, मैं भी आपके साथ शब्द गायन करता हूँ और रबाब बजाता हूँ, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर का आभास नहीं हुआ, ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई है। तो इसका जवाब देते हुए सतगुरु नानक ने क्या वचन किए थे, तो आइए सुनते हैं। सतगुरु नानक महाराज भाई मर्दाना जी के साथ जंगल में एक दरख्त की छाया के नीचे बैठे हुए थे और परमात्मा की धुन में मस्त थे। और भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे और सतगुरु महाराज शब्द गायन कर रहे थे। तो उसी समय भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक महाराज से एक प्रश्न किया कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु महाराज, आप हमेशा कहते हैं कि परमात्मा पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में विराजमान है, वह सभी जगह है। और अगर परमात्मा सभी जगह है, कण कण में मौजूद है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? फिर सतगुरु नानक ने मर्दाना जी की बात सुनकर कहा कि मर्दाना, जब हम दूर की किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, तब जाकर हमें वो वस्तु दिखाई देती है और हम उसको देख पाते हैं। और इसी तरह जब हम अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर, उस कुल मालिक पर केंद्रित करेंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे और वो भी पूरे ध्यान से करेंगे, तब कहीं जाकर ही वह करतार, वह परमात्मा हमें दिखाई दे सकते हैं। और फिर ये बात सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु महाराज से कहा कि हे सतगुरु महाराज, मैंने भी ध्यान करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मैंने बहुत बार ध्यान लगाने की कोशिश की है, मैं बैठता हूँ उस परमात्मा की भक्ति में, करतार की भक्ति में, मगर मुझे अभी तक उस परमात्मा के साक्षात्कार नहीं हुए हैं। तो हे सच्चे पातशाह, अब आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं उस परमात्मा का कोई अनुभव कर सकूं, मुझे अंदर उसका अनुभव हो जाए। तो साध संगत जी, सतगुरु नानक महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि हे भाई मर्दाना, क्या तुमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो तरबूज को पकड़कर और सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं कि वो अंदर से लाल और मीठा होगा या नहीं होगा? सतगुरु कहने लगे कि मर्दाना, तुम भी समझदार हो, होशियार हो, तुम भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, तुम्हें भी उस परमात्मा का आभास जरूर होगा। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक महाराज से कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप जी तो जानते ही हैं कि मैं दिन रात आपके साथ परमात्मा के भजन गाता हूँ और रबाब बजाता हूँ, और जैसा सतगुरु महाराज जी आप हुक्म करते हैं तो मैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस परमात्मा का आभास क्यों नहीं हुआ? तो सतगुरु महाराज ने कहा कि हे मर्दाना, तुम रबाब बजाते हो, ईश्वर के भजन गाते हो, और जब भी कोई आस पास दूसरा कोई
सरगम बजा रहा होता है तो तुम आसानी से बता देते हो कि वो कौन सा सरगम बजा रहा है, वो किस धुन में बजा रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम ऐसा क्यों कर पाते हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह सतगुरु जी महाराज, ये तो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आसानी से ये बता सकता हूँ कि वो कौन सी सरगम है, कौन कब गा रहा है और कैसे गा रहा है। तो सतगुरु महाराज कहने लगे कि मर्दाना, तुम ठीक कहते हो, तुम्हें पता है कि रबाब की कौन सी तार बजाने से कौन सी धुन निकलेगी, लेकिन जो तुम गले से गायन करते हो वो कैसे कर पाते हो? क्योंकि गले में तो कोई भी तार नहीं है, सभी का गला एक समान है, फिर तुम ही क्यों सही सरगम गा पाते हो? सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी को समझाते हुए कहने लगे, ये सब तुम इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हें अनुभव है। तो ऐसे ही भाई मर्दाना, जब तुम ईश्वर का सिमरन सच्चे दिल से, सच्चे हृदय के साथ और सच्चे मन से करोगे तो उस परमात्मा का नाम तुम्हारे चेतन में बैठ जाएगा। भाई मर्दाना जी कहने लगे कि सतगुरु जी महाराज, संगीत तो मेरे चेतन में बैठ चुका है, परंतु परमात्मा नहीं, परमात्मा कैसे मेरे चेतन में आएगा? और फिर ये बात सुनकर सतगुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी को कहा कि मर्दाना, अब तुम सो जाओ, इस बात का जवाब तुम्हें कल सुबह मिल जाएगा। और जब अगली सुबह हुई तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना को एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इसे बेचकर भोजन का प्रबंध करो। और फिर भाई मर्दाना जी उस पत्थर को लेकर सालिस राय के पास गए, जो कि एक जोहरी था। तो जब भाई मर्दाना जी उसके पास गए तो उसका जो नौकर था, तो उसने सालिस राय से कहा कि मालिक, आपने आज तक पता नहीं कितने हीरे, पन्ना, मोती और कीमती जेवरों की परख की है, आप तो देखकर ही बता देते हैं कि वह कीमती है या नहीं, तो आप मात्र देखने से ही उसकी कीमत का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? और देख लो कि मैं भी आपके साथ यहाँ पर रोज बैठता हूँ और हर रोज हीरे और जेवरों को देखता रहता हूँ, मगर आज तक मुझे तो नहीं पता चला कि कौन सा कीमती है और कौन सा नहीं। और फिर ये सुनकर सालिस राय ने अपने नौकर से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें तो अनुभव से आती हैं, और जिस दिन तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा तो फिर उस दिन तुम भी देखकर बता दोगे कि कौन सी चीज कीमती है और कौन सी नहीं, और तुम उसकी कीमत का अंदाजा भी लगा लोगे। और ये सुनकर नौकर ने कहा कि मालिक, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं यह आसानी से सीख पाऊं कि कौन सा जेवर असली है या नकली है और उसकी क्या कीमत होगी? और फिर ये सुनकर सालिस राय ने कहा कि क्यों नहीं, तुम भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना अनुभव बढ़ाना पड़ेगा। अपना ध्यान काम पर केंद्रित करो और रोज हीरे और कीमती जेवरों को देखते रहो, और फिर ऐसे देखते रहोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा कीमती है और कौन सा मात्र एक पत्थर है। और फिर उसी दौरान दूसरा नौकर सालिस राय के पास आया और कहने लगा कि मालिक, कोई परदेसी आया है और उसे जल्दी है और वह आपसे मिलना चाहता है। और फिर सालिस राय नौकर तुरंत परदेसी यानी कि भाई मर्दाना जी से मिलने पहुंचे। और जब सालिस राय की मुलाकात भाई मर्दाना जी से हुई, फिर सालिस राय ने भाई मर्दाना जी को देखकर कहा कि आइए, आपका मेरी इस दुकान पर स्वागत है, बताइए आप क्या खरीदना चाहते हैं?
तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर कुछ बेचने आया हूँ, और जिसे बेचकर मैं अपने लिए और अपने गुरु के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सालिसराय ने कहा कि लाइए, मुझे बताइए कि आप क्या बेचना चाहते हैं। तो फिर भाई मर्दाना जी ने जैसे ही सतगुरु नानक का दिया हुआ पत्थर सालिसराय को दिखाया, तो सालिसराय देखकर हैरान हो गया और बोला कि हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। और ये कहकर सालिसराय ने 100 रुपए भाई मर्दाना जी के आगे रख दिए और कहा कि हे भले मानुष्य, आप ये 100 रुपये रखिए और उसके साथ ही अपना ये कीमती जेवर अपने साथ वापस ले जाइए। और फिर ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 100 रुपये दिए हैं, लेकिन ये पत्थर मैं अपने साथ वापस कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ही आपने तो मुझे ये 100 रुपये दिए हैं, तो मैं इसे वापस कैसे लेकर जा सकता हूँ। और फिर ये सुनकर सालिसराय ने कहा कि मैंने तुम्हें ये कीमत इस पत्थर की नहीं दी है, बल्कि मैंने तो तुम्हें इस चीज की कीमत दी है कि तुमने मुझे इतने कीमती पत्थर के दर्शन करवाए हैं। और सालिसराय ने कहा कि मेरे सतगुरु ने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई पड़े जिसका कोई मोल ना हो, तो तुम्हें उसे देखने का भी पैसा देना चाहिए। और फिर भाई मर्दाना जी और सालिसराय की बातें सुनकर नौकर ने कहा कि मालिक, मुझे भी देखने की आज्ञा दें, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये क्या है। तो सालिसराय ने कहा कि ये लो, तुम भी देखो और इस कीमती जेवर की आभा को महसूस करो। और फिर उसे देखने के बाद नौकर ने कहा कि मालिक, अब मुझे आभास हो गया है, मुझे ज्ञान हो गया है, अब मुझे अनुभव हो गया है, और मैं इस अनुभव के माध्यम से ये बता सकता हूं कि कौन सा जेवर असली होता है और कौन सा नकली होता है। और ये कहने लगा कि वाकई ही मैंने ऐसा कमाल का जेवर आज तक कभी नहीं देखा है। और फिर उनकी सारी बातें सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे कि ओ भले लोगों, मैंने तो सोचा था कि मेरे सतगुरु के दिए हुए पत्थर को मैं इस गांव के किसी अमीर आदमी को दे दूंगा और उसका बच्चा इस पत्थर से खेलेगा और हमारी 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाएगा। और भाई मर्दाना जी ने कहा कि इसे लेकर सबसे पहले मैं सब्जी वाले के पास गया था और मैंने उस सब्जी वाले से कहा था कि मुझे ये पत्थर बेचना है, तुम इस पत्थर को ले लो और कुछ सब्जी मुझे दे दो। और फिर ये सुनकर सब्जी वाले ने कहा कि मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे ये पत्थर दे दें, इस पत्थर के साथ मेरे बच्चे खेल लेंगे, लेकिन इस पत्थर के बदले में आपको केवल 1 मूली ही दे सकता हूं। और फिर ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि ये तो बहुत कम होगी, हमें और सब्जी की आवश्यकता है। और फिर सब्जी वाले ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। और इसके बाद भाई मर्दाना जी कहने लगे कि मैं उस पत्थर को लेकर एक मिठाई वाले के पास गया और वहां जाकर मैंने उस मिठाई वाले से कहा कि भाई साहब, इस पत्थर के बदले में मुझे कुछ मिठाई दे दो। और फिर उस मिठाई वाले ने कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ी सी मिठाई ही दे सकता हूं, अगर लेनी है तो ले लो, नहीं तो यहां से चले जाओ। और उसके बाद भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं इस पत्थर को लेकर एक कपड़े वाले के पास गया था और उसने मुझे कहा था कि मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, चलो कोई बात नहीं, इसे मुझे दे दो, इसके साथ मेरे बच्चे खेल लेंगे, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें केवल कपड़े का एक टुकड़ा ही दे सकता हूं। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि कपड़े का टुकड़ा मेरे किस काम का, मुझे तो इसके बदले में पैसे चाहिए। और फिर ये सुनकर कपड़े वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे नहीं दे सकता,
अगर तुम कपड़ा लोगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। और लेकिन जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे केवल इसके देखने मात्र के इतने पैसे दे दिए। मुझे तो केवल भोजन के लिए पैसे चाहिए थे। तो ये सुनकर सालिसराय ने कहा कि भाई, मैंने तो आपके इस कीमती पत्थर के दर्शन करने की कीमत मात्र आपको दी है, और अगर आप भोजन की बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए और अपने गुरु के लिए भोजन का प्रबंध भी करवा देता हूँ। और फिर इसके बाद जब भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक के पास गए और भाई मर्दाना जी ने उस कीमती पत्थर को और उन 100 रुपयों को जब सतगुरु नानक के सामने रख दिए और कहा कि हे सतगुरु जी, हे सच्चे पातशाह जी, मैं तो इसे मामूली पत्थर समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही कीमती जेवर निकला। ये लीजिए, एक बड़े सुनार ने इस कीमती पत्थर को देखने से ही मुझे 100 रुपये दे दिए हैं और साथ में कहा है कि ये जेवर तो अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। और फिर ये सुनकर सतगुरु नानक महाराज ने कहा कि हे मर्दाना, ये सब देखने की दृष्टि पर ही निर्भर करता है। जिसके पास इसे देखने की दृष्टि ही नहीं है तो वो इसकी कीमत क्या लगाएगा। और फिर सतगुरु नानक कहने लगे कि हे मर्दाना, अब तुम ही देख लो, जिसके पास इस कीमती पत्थर को देखने की दृष्टि थी उसने देखने मात्र के ही तुम्हें 100 रुपये दे दिए, और जिसके पास इसे देखने की दृष्टि ही नहीं थी तो उन्होंने तुम्हें सब्जी, कपड़ा और मिठाई देने से भी इनकार कर दिया। सतगुरु महाराज भाई मर्दाना से समझाते हुए कहने लगे कि इसी प्रकार जब तुम परमात्मा को अनुभव करने की दृष्टि पा लोगे तो तुम्हें भी परमात्मा का आभास होगा और उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी तरह साध संगत जी, जब हम सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करेंगे, श्वासोश्वास नाम का सिमरन करते रहेंगे और अपने अंतर में सतगुरु का ध्यान धर के जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो फिर हमें भी उस परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएंगे, हमें भी उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। मगर हमें ये सब सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि सतगुरु महाराज ने यह सत्य फरमाया है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा तो हमारे भीतर है, परमात्मा तो कण कण में व्यापक है। मगर हमें उस परमात्मा को देखने की दृष्टि चाहिए, और जब हमें उस परमात्मा को देखने की दृष्टि आ जाएगी तो हमें उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और हमें उस परमात्मा के दर्शन करने की दृष्टि केवल और केवल उस परमात्मा की भक्ति, सतगुरु के नाम की भक्ति, नाम के सिमरन से, नाम की कमाई करने से ही आ सकती है। तो इसलिए हमें रोजाना सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए।